झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा, शहर नमक का था और मैं अपना जख्म खोल बैठा। साथियों नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपना इस YouTube चैनल पे। साथियों कुछ दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे। आपको पता है कि थोड़ी जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं, पर धीरे धीरे अब आपको मोटिवेशन वीडियो और पढ़ाई से संबंधित भी वीडियो आपको दिया जाएगा। आज हमारे साथ जो आपको जुड़े हैं इनका नाम आपको विकास कुमार है और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। कैसा इनका जर्नी रहा, ये भी सब इंस्पेक्टर बने हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज जानने का प्रयास करेंगे, कैसा इनका सफ़र रहा है। तो विकास जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विकास कुमार है। कौन सा जिला से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय जिला से हैं। तो आप देख रहे हैं कि बेगूसराय जिला से विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चेहरा इनका देख रहे होंगे, अभी बिल्कुल नाजुक सा चेहरा है, बहुत छोटा उम्र है। आपका उम्र कितना साल है? 21 ईयर। आप सोच रहे हैं 21 साल के उम्र में दरोगा बने हैं ये, तो आप तो समझ सकते हैं कि 21 साल में दरोगा बनने का जुनून इनके दिमाग में कहाँ से आया है, ये भी बात जानेंगे। कहाँ से आप ये पैसा लाए थे, कितना कम उम्र में दरोगा बन गए? देखिए 2019 में मेरा इंटर क्लियर हुआ, उसी से मेरे दिमाग में आने लगा कि हमको एक बार में ही दरोगा बनना है। अगर आपको एक बार में दरोगा बनना है, माथा में ला लिए हैं, निश्चित रूप से मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। आप तैयारी जो कर रहे थे प्री का, मेंस का, क्योंकि इसका स्टेज होता है, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर मेरिट बनता है। तो आप प्री और मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए क्या आप कोई कोचिंग संस्थान को फॉलो किए थे? तो वो कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं कि जिसको आप फॉलो किए थे। देखिए प्री और मेंस से पहले मैं लुसेंट को पूरा पढ़ गया था और उसके बाद मैंने ज्ञान बिंदु की अकेडमी रोशन शाह सर का कोचिंग है उसको फॉलो किया। लेकिन वो भी करने के पश्चात सेट प्रैक्टिस किए थे। इरुटेरिया का जैसे हो गया, ज्ञान बिंदु सर का हो गया सेट प्रैक्टिस। इनका कहने का मतलब ये है कि लूसेंट आप किसी भी टीचर को पढ़िए, लूसेंट आपको पढ़ना होगा। हाँ, किसी भी टीचर से पढ़ना है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो लूसेंट याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। लूसेंट क्या लगता है आपको किसी भी एग्जाम में कितना परसेंट क्वेश्चन को कवर करता है? कम से कम 50%। 50% क्वेश्चन को कवर करता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये लूसेंट किताब को पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप किनको सजेस्ट करेंगे? जैसे सेट बनाने के लिए, सेट बनाने के लिए ज्ञान बिंदु का आता है, इरुटेरिया का आता है। इन दोनों का हमको अच्छा लगा था। ज्ञान बिंदु सर आप समझ रहे हैं, आपको पहले भी जब भी हम क्लास करवाते थे या फिर अपने चैनल पे जब भी ये सब बातें हम लेकर आते थे, ऑफलाइन क्लास में भी जब आपको सेट प्रैक्टिस करवाते थे तो या तो ज्ञान बिंदु सर का यानी रोशन आनंद सर का या तो इरुटेरिया का, यही दो ऐसा सेट है जो मार्केट में आपको मतलब चलता है और बेहतर क्वेश्चन लेकर आते हैं ये लोग। तो आपको 2 सेट प्रैक्टिस करना है। मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो मेंस का क्या होना चाहिए प्लान? जैसे हम लोग प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स के दरमियान ही मेरा इतना तैयारी होना चाहिए कि हमको मेंस में किसी का कोचिंग नहीं करना है, सिर्फ सेट प्रैक्टिस और रिवीजन के आधार पर मेरा हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि प्री पेपर जब आप तैयार कर रहे हैं तो मेंस उसी समय तैयार हो जाता है। आपको मेंस पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है, बस मेंस के दौरान उसी चीज को आप रिवीजन करिए, है ना। अच्छा, मेंस में क्या मैथ और जीके रीजनिंग का भी मतलब अहम भूमिका निभाता है? निश्चित रूप से अगर आपको मेरिट बनाना है तो मैथ और रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से हजारों विद्यार्थी छट जाते हैं और हजारों विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि जीके ये दरोगा का मतलब लोग समझते हैं सिर्फ जीके पढ़ना, जबकि दरोगा बनने के लिए आपको मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का सॉल्व करना होता है। 25 को मैथ रीजनिंग मिला कर था। अगर सिलेक्शन लेना है, मेरिट बनाना है तो मैथ रीजनिंग निश्चित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो प्री और मेंस की बात हो गई। अब फिजिकल के बारे में, ऐसा आपका इंटरव्यू हम देखे थे और पहले भी कि आप जब फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, जब आपका फिजिकल था 14 तारीख को, हाँ 14 जून को जब आपका फिजिकल था, मेरा भी 14 जून को ही था। तो 14 जून से पहले सुने थे कि आपकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, आप आईसीयू में भर्ती थे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको थोड़ी बहुत पेन होने के बाद, थोड़ा बहुत परेशानी होने के बाद वो फिजिकल से गिव अप कर जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा? देखिए, अगर हौसला बुलंद है तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मेरा फिजिकल था 14 जून को और हमको 29 मई को लू लग गया था गर्दनी बाग में टायल मारने के दौरान। हम 3 दिन आईसीयू में रहे, फिर 1 जून को निकले। आईसीयू में रहे थे तो मम्मी रो रही थी। हम मम्मी को बोले, मम्मी सैफिन हसन जो 21 वर्ष में IPS बना था, उनका भी पैर में टूट गया था, पैर टूट गया था उनका मेन से पहले। हम तो आईसीयू में गए, निश्चित रूप से निकाल लेंगे। अगर आपके मन में जज्बा है, ठान लिए हैं, मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। अगर मानसिक रूप से आप संतुलन में है, ठान लिए जीत जाएंगे, निश्चित रूप से आप जीत जाएंगे। हार नहीं मानना है, जिंदगी में है संघर्ष होता ही रहेगा जिंदगी में। आप समझ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती थी ये भाई, फिर भी ये फिजिकल निकाले, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिए, मम्मी पापा को भरोसा दिए और इनके दिमाग में सिर्फ यही सोच था। आपका वीडियो देखे थे, उसमें आप ये बात बोले थे, या तो इस बार मर जाएंगे या तो वर्दी लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि मेरा शुरू से एम था 2019 से कि फर्स्ट बार में दरोगा क्वालिफाई करना है।
हम सोचे या तो मर जाएंगे इस बार या तो दरोगा इस बार निश्चित रूप से बने। तो इस प्रकार का डेडिकेशन आप रखिए और आप भी आने वाली जो बहाली है, जो 2000 बहाली आने वाली है, उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, जी जान से लगिए, क्योंकि इसके बाद आपको पता है विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद 3 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है, तो फिर आपको वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही आपको मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जी जान से लगे और भी आपको काफी सारे लोगों से मिलवाएंगे धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।